इम्पॉर्टेंट फैक्ट, गरीबी उस स्थिति को कहते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन की जो निम्नतम आधारभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास उपलब्ध नहीं हो पाते, अर्थात जब मनुष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी न कर पाने की स्थिति में होता है तो उस गरीब की श्रेणी में गिना जाता है। विकासशील देशों के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ष 1990 में मिलता है। सैद्धांतिक रूप में गरीबी की माप करने के लिए सापेक्ष एवं निरपेक्ष रिलेटिव एवं एब्सोल्यूट प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष गरीबी स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। इसे मापने जो है दो विधियां होती हैं, लॉरेंज वक्र और जो गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। लॉरेंज वक्र जो है तथा गिनी गुणांक दोनों ही आय की विषमता की माप से संबंधित हैं। लॉरेंज वक्र को जो है वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने तथा गिनी गुणांक को वर्ष 1912 में कोरिडो गिनी इटली के थे उन्होंने विकसित किया था। गरीबों की वास्तविक संख्या के आकलन हेतु निर्धारित किए गए न्यूनतम उपभोग मानदंड को निर्धनता रेखा कहते हैं। भारत में निर्धनता की माप हेतु निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। भारत में गरीबी की माप से संबंधित प्रमुख अर्थशास्त्री BM दांडेकर तथा एनरथ, BS मिन्हास, PD ओझा, पांडव वर्धन, SP गुप्ता, सुरेश तेंदुलकर एवं C रंगराजन आदि हैं। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा DR गाडगिल समिति द्वारा जो जुलाई 1962 में किया गया था। वर्ष 1977 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल वाई के अलग की अध्यक्षता में वर्ष 1973-74 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 1979 में पहली बार प्रतिदिन न्यूनतम भोजन ऊर्जा के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया गया था। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का वह व्यक्ति जो प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र का व्यक्ति जो प्रतिदिन 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है वो जो है गरीब है। ठीक है। योजना आयोग द्वारा देश में गरीबी की माप के लिए वर्ष 1989 में प्रो DT लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण किया। इसके सुझाव पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग जो है मूल्य सूचकांक अपनाए जाने लगे। लकड़वाला समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को निर्धारित किया। आगे चलकर योजना आयोग ने भारत में गरीबी के आकलन हेतु वर्ष 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति गठित की जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2009 में सौंपी। तेंदुलकर समिति ने खाद्य, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर पारिवारिक व्यय को गरीबी मापन का आधार माना। तेंदुलकर समिति के द्वारा वर्ष 2011-12 में भारत में 21.9%, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 13.7% आबादी गरीबी रेखा के नीचे पाई गई। वर्ष 2012 में योजना आयोग ने गरीबी निर्धारण के लिए C रंगराजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इस समिति ने वर्ष 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से कम उपभोग वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे माना है। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा को अमेरिकी निर्विज्ञानी ऑस्कर लुईस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अर्थशास्त्री रेगनर नर्क्से ने वर्ष 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में निर्धनता के दुष्चक्र विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। भारत में योजना आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु नोडल एजेंसी थी, परंतु वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। वर्ष 1952 में भारत ने विश्व का पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप स्तर पर जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जन्म दरों को कम करने के हेतु आवश्यक सीमा तक परिवार नियोजन पर जोर दिया गया।
गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 2006 के विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने दिया था। विभेदीकृत ब्याज दर योजना केंद्र सरकार ने वर्ष 1972 में प्रारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।